हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब सेफ होगा। और आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स का क्लास 12th का चैप्टर करने जा रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और ये 20 मिनट रिवीजन सीरीज का 4th चैप्टर है। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और 20 मिनट रिवीजन सीरीज की वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारा इंग्लिश वर्ड का ऐप लॉन्च होने जा रहा है कुछ ही दिन के अंदर। सो पीडीएफ्स एंड टेस्ट सीरीज एंड काफी सारी चीजें हम एक साथ सोच रहे हैं आपके लिए। ये जो ऐप है काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है हमारा इंग्लिश वर्ड का। ये कुछ डिटेल्स आने वाले दिन में आप तक कन्वे हो जाएंगी। सो बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। बचपन मतलब अभी कुछ 1-2 साल पहले से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई करंट कैरिंग वायर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज कैन बी गिवन बाय। तो जो लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज लग रहे हैं, उनके डायरेक्शन हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं भाई। यहाँ पे एम्पियर्स राइट हैंड ग्रिप रूल के हम अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन द कर्ल ऑफ द रिमेनिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्सेज। मतलब ये मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने इस तरह से हमने इसको पकड़ रखा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो थंब यहाँ पे मान लो करंट यहाँ अपवर्ड की तरफ ऊपर जा रहा है, तो हमने थंब को पॉइंट किया जहाँ पे करंट जा रहा है। तो बाकी जो फिंगर्स हमने कर्ल्ड हो रही हैं, ये देखो हमारी जो फिंगर्स कर्ल्ड हो रही हैं, यही डायरेक्शन है हमारा जो लाइन ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन है। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई हो। बायोट-सॉर्ट्स लॉ, ये भाई लॉ का जो डेरिवेशन आपकी स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। दूसरी बात, इसमें आपको बस पता होना चाहिए इसकी क्या एक इक्वेशन बनती है बायोट-सॉर्ट्स लॉ की। एक बार इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट अ पॉइंट पी, या इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड डी बी निकाल रहे हैं। एंड लेट आर द डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट सोर्स टू द फील्ड पॉइंट पी। एंड आर वेक्टर यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर हमने लिया है, मतलब मेन यहाँ डिस्टेंस ये हमारा ये स्मॉल आर है और यूनिट वेक्टर हमारा आर कैप है। ठीक है। सो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आता है, जो मैंने बोला था इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन, सो कॉल्ड एक्सप्रेशन आपको याद करनी है, वो याद करनी है। ये डी बी वेक्टर क्वांटिटी सब वेक्टर में हम ले रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एस इंटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या है, इसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपको आगे मैग्नेटिक फील्ड, मेनली आप मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकाल रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के आपको आगे बेसिक फॉर्मुलेस देखने को मिलेंगे। जस्ट बायोट-सॉर्ट्स लॉ आई, उसका एक्सप्रेशन लिखने को बोले तो ये लिख के आना है हम लोग को। इसका डेरिवेशन है, वो आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक बार जरूर उसको देख लेना। ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है हमारी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है। इसकी यूनिट ये रखी। देखो यूनिट्स आपको सारी याद करनी होती हैं, अगर आप यूनिट्स मिस कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो एमसीक्यू वाले पेपर या फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नीट जेईई, उनमें तो देखो यूनिट साथ साथ कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है ना, यूनिट भी पूछ लेता है एज ए एमसीक्यू। बट बोर्ड में, अगर बोर्ड्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको यूनिट लिख के आओगे, उसके आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। बट एमसीक्यूज़ में अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो उसमें यूनिट्स ऑलरेडी गिवन होती हैं, बट अगर यूनिट पे अलग से एमसीक्यू आता है तो यूनिट तो भाई पता होनी चाहिए हमें। ठीक है। टी इज़ द टेस्ला, दैट इज़ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपको पता है। अब ये इलॉन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला टेस्ला है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब ये फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ये हमारा एक फाइनाइट स्ट्रेट, ये इनफाइनाइट नहीं है, एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर है लाइक दिस। और इस पॉइंट पी पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। यहाँ से अगर मैं ये वाली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एंगल 1 बनना है और यहाँ एंगल 2 बनना है, θ1 या फिर θ2 मान के ले सकता हूँ मैं। तो थिन स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई, यहाँ में एक्स एक्सिस पे हमने जैसा कि यहाँ पे प्लेस्ड करी गई है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए cos θ2 प्लस cos θ1। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप डेफिनेटली इसको याद कर लो। पीडीएफ का मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ हमारे ऐप पे, हमारा एक बार ऐप लॉन्च हो जाने तो उस पर वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा आपको थोड़े दिन में क्या होने वाला है, वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च होता है। बस थोड़े दिन की बात है गाइस। वहाँ टेस्ट सीरीज़ वगैरह एंड कुछ और कोर्सेज़ हैं जो कि मैं खुद से लॉन्च करने वाला हूँ। सो उसको प्लीज़ एक बार जाके आप चेकआउट करना, एक बस एक बार हमारा ऐप लॉन्च होने दो, तो थोड़ा भी 3-4 दिन आप मान के चलो। ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए cos θ1 प्लस cos θ2। ठीक है। θ1 ये रहा, θ2 ये रहा। ए क्या है, ए हमारा सेंटर से डिस्टेंस है उस पी पॉइंट का जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, कैसे
कैसे, क्योंकि म्यू नॉट जो हमारा कांस्टेंट था उसकी वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ म्यू नॉट 4 पाई को नीचे ले आओ म्यू नॉट के, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हो गई क्या 10⁻⁻7। तो इसकी जगह आप डायरेक्टली 10⁻⁻7 भी लिख सकते हो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अब वही मैंने बताया स्ट्रेट वायर है तो इसके ऊपर आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम वही आपको। इनफैक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ पे आपने अपना थंब को पॉइंट किया उस डायरेक्शन में जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और जहाँ पे आपकी फिंगर कर लूंगी वो आपका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमने लाइन ऑफ फोर्सेज वाले में भी देखा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का लॉ है। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो मैंने थंब को ऊपर करंट कैरिंग डायरेक्शन में मूव किया, जहाँ पे करंट मूव कर रहा है, जहाँ फिंगर कर्ल हो रही है ये मेरा डायरेक्शन होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का, कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है वो आप देख लोगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये रहा हमारा सर्कुलर करंट लूप, और इसकी एक्सिस पे यहाँ इस पी पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैं बता रहा हूँ उनके फॉर्मूले अगर डायरेक्टली लर्न करोगे तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ लूप एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ओ, तो कितना हो रहा होगा, दैट इज म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। व्हाट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर मान के चलूँ तो एक्स स्क्वायर है मेरी डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से उस पॉइंट पी की। यहाँ पे डी है या फिर यहाँ पे डी लिख लो आप, यहाँ डी लिख लो एक्स लिख लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने एक्स की तरह यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द कहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्सिस पे बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ, भाई सीधी बात है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये भी डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन है, आपको याद रख, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, वेयर ये जो आई है ये टोटल करंट एनक्लोज्ड है थ्रू द लूप, उस पूरे लूप में जो टोटल करंट एनक्लोज्ड है। अब इस पर रिलेशन आपको याद करने, रिलेशन तो भाई सीधी सी बात है, आपको एक्सप्रेशन से आपको एक बार याद करने पड़ेंगे, बट जो मेन बात है मैंने यहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म में दे रखा है कि सॉलिड सिलेंडर वायर में आपको क्या क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी कौन कौन से पॉइंट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर मैं मानूँ आपका पॉइंट, ये रहा मेरा यहाँ पे सर्कुलर सिलेंड्रिकल वायर है, तो इस ओ पॉइंट के देखो, पहले मैं अगर बात करूँ फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये रेडियस, जो अगर मैं यहाँ से ये स्मॉलर डिस्टेंस मानूँ तो ये ग्रेटर देन इसकी रेडियस है, क्योंकि बाहर है पॉइंट तो रेडियस से तो बड़ा ही होगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, स्मॉल आर जितनी डिस्टेंस है सेंटर से। अगर ये यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल इसके सरफेस पे हो गया, जबकि हमारा सेकंड पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया, है ना। और इस पॉइंट पे हो जाएगा म्यू नॉट आई, इस पॉइंट पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू कैपिटल आर की जितनी हो गई है तो नीचे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो गया। तीसरा, अगर पॉइंट इनसाइड है यहाँ पे, मतलब अंदर आ गया, तो जो स्मॉल आर है वो लेस देन है मेरा कैपिटल आर, तो इस केस के अंदर बी इनसाइड होगी म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये आपको याद करना है। और अगर मैं सेंटर पे बात करूँ, बी एट द एक्सिस दैट इज 0, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, तो आपको याद करना है सॉलिड सिलेंडर वायर का। अब आगे चलते हैं हॉलो सिलेंड्रिकल वायर का, ये सॉलिड था, ये हॉलो की बात करते हैं। हॉलो के अंदर देखो, यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट देखो बाहर है, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सेम एज दो हमने सॉलिड सिलेंडर पे बात करी। अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर जो है, देखो यहाँ पे अंदर, अब यहाँ पे देखो अगर ये हॉलो है तो हमारे एक तो ये सर्कल बनेगा, एक ये सर्कल बनेगा, एक इसकी बीच की जगह बनेगी, तो ये जो है हमारी अंदर वाले सर्कल की रेडियस, और जो स्मॉल बी है वो हमारे बाहर वाली जो सर्कल है उसकी रेडियस है। तो इस पॉइंट में जो हमारा सेकंड पॉइंट के लिए मैं अगर बात करूँ, आपका कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, ये बहुत अजीब सा फॉर्मूला है, इसको आप याद करना, आपको लिख के याद करना पड़ेगा जब याद होना है। तीसरा पॉइंट देखो, अंदर, अगर मैं इसके अंदर आ जाऊँ, जैसे थर्ड पॉइंट अगर मैं जस्ट अंदर आ गया, अंदर वाले सर्कल के अंदर आ गया, तो यहाँ पे 0 हो जाता है, देख रहे हो 0 हो गया। सिमिलरली अगर मैं सेंटर पे बात करूँ तो वो भी 0 हो गया। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही हो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ी याद करना। इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लिख के याद करोगे जब याद होना है। फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड की बात करूँ तो सोलिनॉइड में अगर इन्फाइनाइट लेंथ का सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई, और आउटसाइड द सोलिनॉइड दैट इज 0, ठीक है, म्यू नॉट एन आई एंड 0, ओके। और अगर एंड की बात करूँ, सोलिनॉइड के एंड्स पे अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, दैट इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनसाइड द सोलिनॉइड, ओके। इसका जस्ट अपॉन 2 कर दो तो ये बन गया। फाइनाइट लेंथ का अगर सोलिनॉइड है तो यहाँ पे एंगल्स का खेल होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा एंगल θ2 ये रहा, ये रहा एंगल θ1। इस केस के अंदर जो इस पी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ दैट इज म्यू नॉट एन कैपिटल बाई आई बाई 2
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो एंगल्स काफ़ी आपको मैं बोल सकता हूँ बहुत ही प्रिसाइजली निकालने होंगे कि भाई कौन सा एंगल क्या बनना है, कभी उल्टा मत कर देना। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, याद रखना है, ठीक है। इसके एंड से अगर आप लाइन खींचोगे इस पॉइंट पे, तो जो यहाँ पे एंगल बनना है, देखो ये रहा थीटा 1, ये रहा थीटा 2। तो ये है आपको फॉर्मूलेज जो कि याद करने। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे प्लस क्यू ये रहा चार्ज, ये मूविंग चार्ज है, तो इस पर क्या हमारा फोर्स रहता है, ये बहुत आसान है, क्यू वी क्रॉस बी होता है हमारा। क्यू इज द चार्ज, वी क्रॉस बी, वी इज द वेलोसिटी। वी क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा हो जाता है, तो क्यू वी बी साइन थीटा भी मैं इसे कह सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 टेस्ला को हम कहते हैं 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी कहते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक, प्राइमरीली जो पॉसिबल पाथ हो सकते हैं जिसमें हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो दो हो सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ हो सकता है। स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरफ डायरेक्शन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के उसके अपोजिट अगर हमने उस चार्ज को फेंका है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स, हेंस इट विल ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद अ फिक्स्ड स्पीड। तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और बिना किसी कोई यहाँ पे फोर्स के वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। सर्कुलर पाथ की बात करूँ तो देखो सर्कुलर पाथ में, ये देखो सर्कुलर पाथ में तो भाई फोर्स लगना ही लगना है, क्यू वी बी। अब कैसे देखो, मान लो इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ इस चार्ज क्यू की, तो ये इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आगे की तरफ होगी इस तरीके से वी, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, देखो इस क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे बाहर आ रही है पेपर से, क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है, तो मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैंने अंदर डायरेक्शन फोर्स किया। देखो ये होता है हमारा, मैं राइट हैंड पाम रूल से करता हूँ इसको, राइट हैंड पाम रूल से। अब राइट हैंड पाम रूल तुम्हें समझा देता हूँ फटाफट से। ये तुम्हारी जो फिंगर्स होंगी ये तुम्हारे डायरेक्ट कर रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और तुम्हारा जो थंब होगा वो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज की तरफ होगा, जहाँ तुम्हारी जो वेलोसिटी डायरेक्ट कर रही है वहाँ होगा तुम्हारा ये थंब, और जहाँ तुम्हारा ये पाम फेस करेगा, ऐसे से करके देखना, थोड़ा ऐसे करके, ठीक है, जहाँ भी वो तुम्हारा होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे बात करूँ मैं, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैंने अंदर कर दिया इस तरीके से। वेलोसिटी सामने इधर की तरफ है, देखो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर दी, वेलोसिटी ऊपर, ये वेलोसिटी ऊपर हो गई ऐसे। फोर्स मैंने कहा जब पाम फेस कर रहा है तो पाम मैंने कहा ऐसे करना, जब तुम्हारी ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी डायरेक्शन हो जाए तो पाम जहाँ करे उसको एक बार ऐसे उसकी तरफ अंदर की तरफ डायरेक्ट करना। मान लो अगर ऐसे आता तो ऐसे करो, जो भी करो ऐसे अंदर कर रहा हूँ, तो ये देखो पाम अंदर आ रहा है, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये रही अंदर। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही जब तुम सर्कल में मूव करते जाओगे तुम्हारा फोर्स बीच के सेंटर की तरफ लगता जाएगा और तुम्हारा सर्कुलर पाथ बन जाएगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ जाए। इन दिस केस path of charged particle in circular and magnetic force provides the necessary centripetal force। देखो क्यू वी बी जो हमारा फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाय आर के इक्वल, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया। रेडियस की यहाँ से तुम रेडियस निकाल लोगे, दैट इज 1/b √2 mv अपॉन क्यू, ये तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसका। इफ टी इज द टाइम टेकन इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, देन अब यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना, 2πm/qb, ये बहुत आता है, टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है, 2πm/qb। दैट इज द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल। मतलब यहाँ पे जब देख सकते हो यहाँ पे वी कहीं वी टाइम और वी का कोई रिलेशन नहीं है, तो टाइम पीरियड का वेलोसिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है, इस फॉर्मूले से तुम्हें ये पता लगता है। अब हम साइक्लोट्रॉन की बात करने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन हेल्प करता है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, दैट लाइक अल्फा पार्टिकल या फिर ड्यूट्रॉन मान सकता हूँ। तो इनको एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन होता है टू एक्वायर इनफ एनर्जी टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे हेल्प होती है साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन की अब यहाँ पे कुछ बेसिकली फॉर्मुलेज होते हैं जो कि साइक्लोट्रॉन से क्वेश्चन अगर आएगा तुमसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, दैट इज BQ/2πm। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, Q इज द चार्ज, 2πm is द मास। तो ये तुम्हें याद होने चाहिए कुछ फॉर्मुलेज, डायरेक्टली फॉर्मुलेज तुमसे पूछे जाएंगे। BQ/2πm हो गया। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पूछा जाता है, तो डेट इज Q² B² R0 स्क्वायर। R0 क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो कि यहाँ पे ली जा रही है किसके द्वारा? पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, वो हमारी R0 है, ठीक है। तो ई मैक्स का तुम्हें यहाँ से पता फॉर्मुला लग जाएगा। तुम्हें ई मैक्स का फॉर्मुला पता लग गया, तुम्हें साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला पता लग गया। अब लॉरेंस फोर्स की बात करता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ द बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, टोटल फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो क्या हमारा फोर्स लगेगा? दैट इज QE + V×P। E is the electric field, B is the magnetic field here. This is known as Lorentz force। इसका भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड, तो आपको पता होने चाहिए।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अब मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है तो वो करंट कैरिंग वायर पे कैसे कैसे लग रहा है। स्ट्रेट वायर पे लगता है हमारा आई एल क्रॉस बी, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एल को ऐसे क्यू वी भी पता होना चाहिए, आई एल भी पता होनी चाहिए, लॉरेंस फोर्स पता होनी चाहिए, सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बी देखो यहाँ पे हमारा ये वायर, इसकी लेंथ एल है, करंट आई दौड़ रहा है, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे इस केस में फॉर्मूला हमारा होगा फोर्स का आई एल क्रॉस बी। एट आर्बिट्री वायर, अगर यहाँ पे कोई ऐसा इस टाइप का वायर है हमारा, इस टाइप का वायर, तो जो हमारी लेंथ ली जाएगी वो इसका ये डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी, लेंथ जो मिनिमम जो हमारी डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी वही इसकी लेंथ होगी एल, इस केस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने एल माना, तो आई एल क्रॉस पी, अब तो निकाल ही लोगे, तुम्हें पता ही जनरल सी बात है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, अगर यहाँ पे दो पैरेलल वायर्स हैं यहाँ पे, तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा, तो इस केस में तुम्हारे कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वन टू मतलब फोर्स वन पे कितना लग रहा है, दो के द्वारा, तो ये तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो वन पे दो के द्वारा। बी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, यहाँ पे तुम्हारा करंट आई यहाँ पे इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो फोर्स तुम्हारा इस तरीके के लगेगा इधर की तरफ। और ये जो डायरेक्शन ये के कैप है, यूनिट वेक्टर तुमने पढ़ा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन या स्टार्टिंग 11th के अंदर, तो तुम्हें यूनिट वेक्टर समझ में आ रहा होगा। दैट इज क्लियरली F112 पॉइंट्स टुवर्ड द वायर टू, तो जो फोर्स लग रहा है वो दो की तरफ लग रहा है, जो यहाँ पे वन पे लग रहा है टू द्वारा, वो टू की तरफ ही डायरेक्ट कर रहा है, ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो यहाँ दे रखा है, म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2πa, म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2πa। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। द करंट टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर एज द कॉइल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगता है, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क का फॉर्मूला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है भाई, इसमें टॉर्क पूछा जाता है तुमसे। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, एन आई ए क्रॉस बी, ए इज द एरिया वेक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब ए जो है एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। हियर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट इन द कॉइल, क्या करंट घूम रहा है, ए इज द एरिया वेक्टर ऑलरेडी बता चुका हूँ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द साइड ऑफ द कॉइल, वहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उस कॉइल पे। सो द टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो टॉर्क होता है यहाँ पे एन आई ए क्रॉस बी जो लग रहा है, एन आई ए बी साइन थीटा में बोल सकता हूँ, वो डिफ्लेक्शन यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे कॉइल की उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। सो एन आई ए बी इज इक्वल्स टू के थीटा हो सकता है, तो जो डिफ्लेक्शन है वो थीटा मान के चल रहा हूँ, तो एन आई ए बी इज इक्वल्स टू के थीटा, वेयर आई हमारा जो करंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी के थीटा अपॉन एन ए बी। हैंस द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंड द कांस्टेंट के एन ए बी इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आई इज द करंट, थीटा इज द डिफ्लेक्शन, तो हमारा जो करंट है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है हमारे डिफ्लेक्शन से, डिफ्लेक्शन के यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो रहा है करंट। और जो हमारा जो कांस्टेंट है के अपॉन एन ए बी, इसको मैं बोलता हूँ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट से भी डायरेक्टली बहुत सारे सवाल आते हैं। वी डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की बात करूँ तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो यहाँ पे क्या हुआ एन ए बी अपॉन के वो इक्वल हो जाएगा। वी डिफाइन द वोल्टेज सेंसिटिविटी एज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड, इस केस में तुम्हारा फॉर्मूला ये लग जाता है, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझाए थे, तो तुम्हें पता होने चाहिए। सो मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ क्लोज्ड करंट सर्किट, व्हेन अ प्लेन क्लोज्ड करंट सर्किट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक प्लेन क्लोज्ड करंट सर्किट हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, इट एक्सपीरियंसेस अ जीरो नेट फोर्स बट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। यहाँ पे फोर्स तो नहीं एक्सपीरियंस होगा बट एक नेट टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा होगा। जो टॉर्क होगा वो होगा हमारा एन आई ए क्रॉस बी, वेयर एन आई ए इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमने इसको मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल एम से, तो एम क्रॉस बी हो गया, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ बी आई एन ए साइन थीटा। ए हमारा एरिया वेक्टर है आउटवर्ड फ्रॉम द फोर्स सर्किट वेयर द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, बोला आउटवर्ड रहेगा यहाँ पे। बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट सर्किट, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एन ए, ठीक है, समझ गए आप। आई होप कि आपको वाली चीज़ समझ में आ गई हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग आर्क एट इट्स सेंटर, ये जो करंट कैरिंग आर्क है ये ऊपर पीछे एक छूट गया था जिसमें लास्ट में अलग से लगाया है। करंट कैरिंग आर्क के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस सेंटर पे क्या होगी, यहाँ इस पोजीशन पे क्या होगी, वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πa बीटा, ठीक है। बीटा यहाँ से इसके बीच के एंगल, जो आर्क का एंगल बन रहा है वो है हमारा बीटा। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई हो। ये चैप्टर बस यही था। इस चैप्टर में फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि तुम फॉर्मूलेज इसको अच्छे से लर्न कर लोगे, इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐप लॉन्च होने जा रहा है तो उस पर
न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी मैं कोर्स प्लान कर रहा हूँ एक। आई होप कि तुम्हें वो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो ये जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपको आने वाले समय पे मिल जाएंगी। काफ़ी अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, 3-4 दिन में मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूँ। सो काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ करने की सोच रहे हैं हम। सो गाइज आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप अपनी जो पढ़ाई है उसको और एक्सेल कर सकते हो, है ना। इन वीडियोस के बाद आपको एडिशनल सपोर्ट मिल रहा होगा उसके द्वारा। विद दैट सेड, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय, और मिलते हैं एक नेक्स्ट 20 मिनट रिवीजन सीरीज के साथ। और ऐप का इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है। कितने एक्साइटेड हो आप ऐप के लिए, कमेंट में लिख के बताओ। बाय बाय।